ऑपरेशंस ऑन मोनोमियल आइडियल्स, उस पे हम बात कर रहे हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियोस की हैं उसमें हमने एडिशन को देखा, मल्टीप्लिकेशन को देखा, पावर ऑफ मोनोमियल आइडियल की बात की। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मोनोमियल आइडियल की बात कर रही है और मोनोमियल आइडियल में हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान होती है, कैलकुलेशंस करना काफ़ी आसान होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जनरल मोनोमियल आइडियल की बात करें, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर हम जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे कि दो आइडियल्स की इंटरसेक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है, तो दिस इज अगेन मतलब मोनोमियल में निस्बतन आसान है इसको कैलकुलेट करना एज कम्पेयर टू अगर आप किसी पॉलिनोमियल आइडियल के अंदर जो है वो इसकी इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करें, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्योंकि मोनोमियल्स की बात कर रहे हैं, आसान जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम मोनोमियल्स के अंदर दो आइडियल्स को की इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने का मेथड देखेंगे। वो मेथड क्या है? बेसिकली वो एक प्रोपोजिशन है जिसको हम यूज किया करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स को फाइंड आउट करने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम वो जो आपके पास प्रोपोजिशन है उसको हम प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे, उसको अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे दो आइडियल्स की इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ मोनोमियल आइडियल्स। सो प्रोपोजिशन क्या है? दैट आई एंड जे बी टू मोनोमियल आइडियल्स, ठीक है। जब मोनोमियल आइडियल्स हैं देन वी मस्ट नो कि उनका जनरेटिंग सेट, मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स कौन कौन से हैं। सो जी ऑफ आई दैट इज इक्वल टू u1 से लेकर ur तक, एंड जी ऑफ जे मोनोमियल सेट ऑफ, मिनिमल मोनोमियल सेट ऑफ जनरेटर्स दैट इज v1 से लेकर vs तक। देन आई इंटरसेक्शन j इज डिफाइंड एज फॉलोज दैट दिस इज इक्वल टू, अब ये आपके पास एक तो जनरेटिंग सेट की नोटेशन है, साथ में सेट स्टार्ट हो गया इसके अंदर, एलसीएम ऑफ यू आई वी जे, ठीक है, वेर यू आई आपके पास आई में से मोनोमियल लिया आपने और वी जे जो है इसके मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर ऑफ जे से लिए, ठीक है। वेयर दिस आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर आर तक क्योंकि इसके आर जनरेटर्स हैं, एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर एस तक क्योंकि इसके एस जनरेटर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटिंग सेट है, इसके अंदर एक सेट पड़ा हुआ है, सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? सेट के अंदर एलसीएम ऑफ, अगर मैं आई को वेरी करूं, u1 v1 u1 v2 u1 v3 सो ऑन अप टू u1 vs, फिर हम क्या करेंगे u2 v1 u2 v2 u2 v3 एंड सो ऑन, फिर हम u3 करेंगे u3 v1 u3 v2 एंड सो ऑन, यानी कि एक एलिमेंट यहां से लेना है, एक एलिमेंट यहां से लेना है, फिर उनका एलसीएम लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था ना, कि एक एलिमेंट यहां से लेके बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई किया था। इंटरसेक्शन के अंदर बेसिकली हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, उन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। और एलसीएम जो है वो हमने इससे पहले दो मोनोमियल्स का एलसीएम ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है। याद है कुछ क्या क्या किया था उसके अंदर, कि दो अगर मोनोमियल्स हैं उनका हमने एलसीएम कैसे निकालना है। मैं पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा, मैं मोनोमियल की बात कर रहा हूँ। उसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो मोनोमियल के वेरिएबल है ना, दोनों के अंदर दोनों की पावर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो हम उन पावर्स में से जो बड़ा एलिमेंट है वो लेंगे। जैसे कि अगर इसमें एक में x1 की पावर 2 है, एक में x1 की पावर 3 है, तो हम x1 की पावर 3 लेंगे किसके अंदर? एलसीएम के अंदर। तो तमाम वेरिएबल्स को 1 बाई 1 उसमें हमने, इससे पहले जब हमने मोनोमियल्स को स्टार्ट किया तो उसमें हमने एलसीएम को कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना देखा था टू मोनोमियल्स का, ठीक है। तो ये जो प्रूफ है, इस प्रूफ के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि हम ये प्रूफ करेंगे कि आई इंटरसेक्शन जे जो है वो भी एक मोनोमियल आइडियल है, क्योंकि हम इसको जो जनरेट कर रहे हैं बेसिकली एलसीएम ऑफ टू मोनोमियल्स इज अगेन जो है वो एक मोनोमियल ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्लेम कर रहे हैं कि इस आई इंटरसेक्शन जे जो कि एलसीएम्स की फॉर्म में है, तो वो तो है तो मोनोमियल ना। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इफ आई एंड जे मोनोमियल आइडियल हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी जो होगी वो मोनोमियल आइडियल होगी। ये हमारा पहला स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर हमने क्या प्रूफ करना है कि आई इंटरसेक्शन जे जो है वो इटसेल्फ अ मोनोमियल आइडियल, ठीक है। दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है कि हम एक इनक्वालिटी बेसिकली प्रूफ करना चाह रहे हैं ना, कि आई इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू वो जनरेटिंग सेट, देन सेट के अंदर एलसीएम्स पड़े हुए हैं सारे के सारे उसके जनरेटिंग सेट के एक दूसरे के साथ। तो हम पहले क्या करेंगे कि आई इंटरसेक्शन जे को प्रूफ करेंगे दैट कंटेन्ड इन दैट सेट, ठीक है, स्टेप 2 के अंदर। और स्टेप 3 के अंदर उधर से एलिमेंट लेंगे और प्रूफ करेंगे वाई इंटरसेक्शन जे के अंदर है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, मोनोमियल आइडियल प्रूफ करना और 2 कंटेनमेंट्स, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स को हम 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 का। स्टेप नंबर 1 में क्या है? स्टेप नंबर 1 को करने के लिए वी नीड दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट हमने इससे पहले किया था जब हम मोनोमियल्स की बात कर रहे थे, उसका पहला रिजल्ट था शायद ये। तो वो रिजल्ट क्या बताता है कि इफ आई इज अ मोनोमियल, इफ आई इज अ आइडियल, नॉट अ मोनोमियल आइडियल, आई इज अ आइडियल इन द पॉलिनोमियल रिंग एस, देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट मींस के एक फर्स्ट इंप्लाइज 2 एंड 2 इंप्लाइज 1, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि आई इज अ मोनोमियल आइडियल, एंड 2 क्या है? फॉर एनी एफ इन आई
उसमें से हम कोई भी पॉलिनोमियल ले लें, देन स्पोर्ट ऑफ दैट एफ इज कंटेन्ड इन आई। ठीक है, इक्विवेलेंस कंडीशन है कि आई मोनोमियल आइडियल होगा तो स्पोर्ट उसके अंदर कंटेन करेगी किसी भी पॉलिनोमियल की, और अगर कोई भी पॉलिनोमियल की स्पोर्ट उसके अंदर कंटेन कर रही होगी तो आपके पास वो जो होगा वो एक मोनोमियल आइडियल होगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इसको प्रूफ किया हुआ है। इस रिजल्ट को हम इस जो प्रोपोजिशन है जिसके अंदर हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे इसके सिर्फ और सिर्फ पार्ट स्टेप 1 के अंदर। ठीक है, अब करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि अब हम लेते हैं कोई पॉलिनोमियल एफ जो कि आई इंटरसेक्शन जे में से है। ठीक है, अब हमने आई इंटरसेक्शन जे में से एफ लिया, इट मींस कि वो एफ जो होगा वो आई में भी कंटेन करेगा और जे में भी कंटेन करेगा क्योंकि वो उसकी इंटरसेक्शन में है। ठीक है, लेकिन ये आई एंड जे ये दोनों को दोनों जो हैं ये मोनोमियल आइडियल है। अगर ये मोनोमियल आइडियल हैं तो अभी जो हमने इससे पहले रिजल्ट देखा था वो क्या बता रहा था कि अगर मोनोमियल आइडियल होगे तो उस एफ की स्पोर्ट जो होगी वो आई में कंटेन करेगी क्योंकि आई एक मोनोमियल आइडियल है, और जे में कंटेन करेगी क्योंकि जे भी एक मोनोमियल आइडियल है। ठीक है, तो आई के ऊपर भी अप्लाई किया उस रिजल्ट को और जे के ऊपर भी उस रिजल्ट को अप्लाई किया। इट मीन्स कि स्पोर्ट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन आई एंड स्पोर्ट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन जे। इट मीन्स दैट स्पोर्ट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन आई इंटरसेक्शन जे। ठीक होगी बात। अब फिर हम उस रिजल्ट को यूज करेंगे। उस रिजल्ट में क्या लिया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल की स्पोर्ट उस आइडियल के अंदर कंटेन करती है तो वो आइडियल मोनोमियल आइडियल हो जाता है। इस वक्त हमारा आइडियल क्या बन रहा है, आई इंटरसेक्शन जे। तो दिस मीन्स दैट आई इंटरसेक्शन जे इज अ मोनोमियल आइडियल। तो इस तरह ये स्टेप 1 प्रूफ का कंप्लीट हो गया कि आई इंटरसेक्शन जे जो होगा वो एक मोनोमियल आइडियल होगा। अब हम चलते हैं इसके स्टेप 2 के अंदर। इसके हमने कंटेनमेंट प्रूफ करनी है तो हम एक एलिमेंट लिख देते हैं आई इंटरसेक्शन जे में से। ठीक है, आई इंटरसेक्शन जे में से हमने एक एलिमेंट ले लिया जो कि यू है, जो कि एक मोनोमियल है। अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक मोनोमियल है। तो अभी हमने इससे पहले जो रिजल्ट किया था कुछ वीडियोस से पहले मोनोमियल आइडियल के रिजल्ट्स में, दैट रिजल्ट उस रिजल्ट में ये है कि अगर कोई जनरेटिंग सेट होगा ना तो वो और उसमें से हम कोई एलिमेंट लेंगे यू। ठीक है, तो वी विल हैव सम एलिमेंट यू आई फ्रॉम द जनरेटिंग सेट ऑफ आई। अभी हम सिर्फ आई की बात करते हैं। मोनोमियल सेट ऑफ आई में से हमें एक जी ऑफ आई मिल जाएगा सच दैट यू आई डिवाइड्स यू। ठीक है, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ इसकी कि अगर u कंटेन कर रहा है आई इंटरसेक्शन j में तो u i में भी कंटेन कर रहा है और u j में भी कंटेन कर रहा है। अगर वो i में कंटेन कर रहा है तो हमें i के जनरेटिंग सेट में से एक ui मिल जाएगा जो कि उस u को डिवाइड कर रहा होगा। ये हमने रिजल्ट किया था जब हम मोनोमियल आइडियल हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अगर वही हम j के ऊपर अप्लाई करें कि u क्योंकि j में भी कर रहा है तो हमें vj ऐसा मिल जाएगा जो कि जनरेटिंग सेट ऑफ j में से होगा, मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर ऑफ j में से होगा कि vj जो होगा वो डिवाइड करेगा u को। ठीक है, इट मींस कि u i भी u को डिवाइड कर रहा है और vj भी u को डिवाइड कर रहा है। व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो भी u को डिवाइड करेगा। यानी कि u आपके पास क्या आ गया, वो बेसिकली इस एलसीएम ऑफ u i u j का मल्टीपल आ गया। व्हाट डज इट मींस? हमने i को u लिया था i इंटरसेक्शन j में से और वो चला कहा गया है मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ u i times vj, and that means that u belong to this generating set, that is multiple of ui times vj. ठीक है, so it means that this i intersection j जो है वो कंटेन कर रहा है इस सेट के अंदर क्योंकि उसका एक हमने जनरल एलिमेंट लिया था, वो जनरल एलिमेंट उसमें कंटेन कर गया, उसमें बिलोंग कर गया। इट मींस कि हमारी ये कंटेनमेंट स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हमने क्या बताना है कि वो जो इस तरफ सेट पड़ा हुआ है वो भी कंटेन कर रहा है i इंटरसेक्शन j के अंदर। अब उस सेट में एलिमेंट्स क्या पड़े हुए हैं? उस सेट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं एलसीएम्स ऑफ यू आईज वी जे। यू आईज जनरेटिंग सेट ऑफ आई, वी जे जनरेटिंग सेट ऑफ जे। ठीक है, जब एलसीएम की बात कर रहे हैं इट मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इस सेट पे राइट हैंड साइड पे आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल्स किसके पड़े हुए हैं? यू आई के एंड वी जे के। तो इट मींस दैट सिंस एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ यू आई एंड वी जे, सो एलसीएम आपका जो है, क्योंकि यू आई का मल्टीपल कहाँ पड़ा होता है? यू आई का मल्टीपल पड़ा होता है आई के अंदर, और वीजे का मल्टीपल कहाँ पे पड़ा होता है? वो पड़ा होता है जे के अंदर, क्योंकि यू आईज और वीजे जो आई और जे को जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो है दैट बिलोंग्स टू आई एज वेल एज एलसीएम बिलोंग्स टू जे, एलसीएम ऑफ यू आई वी जे। तो इट मीन्स दैट बिलोंग टू देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, और इंटरसेक्शन में होने का मतलब ये है कि हमने इस सेट में से एक एलिमेंट लिया और प्रूफ कर दिया वो आई इंटरसेक्शन जे में से है। तो 3 स्टेप पूरे हो गए। कौन कौन से? आई इंटरसेक्शन जे मोनोमियल आइडियल होगा, हमने कंटेनमेंट ली, आई इंटरसेक्शन जे में से यू लिया, उसको प्रूफ किया दूसरे सेट के अंदर, फिर दूसरे सेट को बाय डेफिनेशन हमने देखा वो भी आई इंटरसेक्शन जे के अंदर बिलोंग कर रहा है। इट मींस कि हमने इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने का मेथड इस प्रोपोजिशन के अंदर प्रूफ कर दिया। प्रूफ यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया। अब इस प्रूफ को कंप्लीट करने के बाद
हम उसकी एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, इनपुट क्या होगी, इनपुट हमारे पास 2 आइडियल्स होंगे और आउटपुट क्या होगी, उनकी इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो की। एग्जाम्पल क्या है कि लेट आई इज इक्वल बी द आइडियल दैट इज x1 x2 x2 x3 स्केयर एंड j इज द आइडियल x1 स्केयर x2 x2 x3। ठीक है, देन वी नीड टू कैलकुलेट इट्स इंटरसेक्शन i इंटरसेक्शन j। ठीक है, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन हमने 1 by 1 दोनों को मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम 1 by 1 का एलसीएम लेंगे। अब x1 x2 x1 स्केयर x2, एलसीएम का मतलब ये है कि हमने इनकी मैक्सिमम पावर्स लेनी है। यहाँ पे x1 की पावर 1 है, यहाँ पे x1 की पावर 2 है, तो हमने x1 की पावर 2 लेनी है। x2 की पावर यहाँ भी 1 है, x2 की पावर यहाँ भी 1 है, तो x2 ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस x1 x2 का इस x2 x3 के साथ एलसीएम। x1 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x1 की पावर 0 है, तो x1 की पावर आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगी। x2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 नहीं आ जाएगी। x3 की पावर यहाँ पे 1 है, x3 की पावर यहाँ पे 0 है, तो ये x3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन x2 x3 स्केयर, उसका हम एलसीएम लेंगे इस x1 स्केयर x2 के साथ। ठीक है, तो x1 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x1 की पावर कोई नहीं है, तो x1 की पावर मैक्सिमम जो आ गई वो x1 2 हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, देन x2 की पावर दोनों केसेस में 1 है, वो 1 नहीं आएगी, और x3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो हम x3 की पावर 2 उसमें लेंगे एलसीएम के अंदर। नेक्स्ट एलसीएम है इसका x2 x3 स्केयर का x2 x3 के साथ। दोनों ही x2 x3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन हम मैक्सिमम पावर लेंगे, दैट इज x2 x3 स्केयर। ठीक है, अब अगर मैं इस आइडियल को देखूं, तो इस आइडियल के अंदर आपके पास ये x1 x2 x3 का मल्टीपल x1 स्केयर x2 x3 स्केयर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास मल्टीपल है वो आपको जनरेटिंग सेट में लिखने की इसकी जरूरत नहीं होती। तो इट मींस कि आई इंटरसेक्शन j के अंदर हम इस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे और वापस जो आपके पास बचेगा दैट इज x1 स्केयर x2 x1 x2 x3 x2 x3 एंड x3 स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास आई इंटरसेक्शन j की इंटरसेक्शन हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल और करेंगे और उस एग्जांपल के बाद हम फर्दर जो है क्वेश्चन ऑफ आइडियल्स को कैलकुलेट करेंगे।